जय भोलेनाथ। आज मैं आपको सावन के चौथे सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। व्रत कथा। सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के लिए हम आपके लिए सावन मास के चौथे सोमवार व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ गुजरते हुए मृत्युलोक में पधारे और घूमते घूमते अमरावती देश में पहुँचे। उसी नगर में भगवान श्री शिव जी का अति सुंदर मंदिर वहाँ के राजा ने बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्मपत्नी श्री पार्वती जी के साथ रहने लगे। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को खुश देखकर मन बहलाने की इच्छा की और चौसर खेलने का अनुरोध किया। श्री महादेव जी ने अपनी पत्नी पार्वती की बात मानकर खेलना शुरू कर दिया। उसी समय उसी मंदिर में पुजारी पूजा के नियमित समय में मंदिर में आया। श्री पार्वती जी ने उस पुजारी से बोला कि इस चौसर में किसकी जीत होगी। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचारे ही जवाब दे दिया कि महादेव जी की जीत होगी, परंतु हुआ इसके विरुद्ध। माता पार्वती की जीत हो गई। ब्राह्मण के झूठ बोलने से माता पार्वती को क्रोध आ गया और माता पार्वती ब्राह्मण को श्राप देने पर मजबूर हो गई। महादेव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु माता पार्वती नहीं मानी और ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के दुखों का भोगने लगा। कुछ दिनों बाद स्वर्ग की अप्सराएं उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आई। ब्राह्मण को कोढ़ी देखकर अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, इन दुखों का क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें बता दी। ब्राह्मण की बातें सुनकर अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, अब आपको ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण, अब आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में से उत्तम व्रत सोमवार व्रत की विधि सुनो। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि से होकर अच्छे वस्त्र धारण करें, फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह से शुद्ध भुने हुए गेहूं के आटे को लेकर उसका प्रसाद बनाएं और उसके 3 भाग कर लें। फिर चंदन द्वारा प्रादोष काल में भगवान शंकर का पूजन भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। उसके बाद उस आटे में भी गुड़ शक्कर मिलाकर चूरमा बना लें और शिव जी का भोग लगाकर सज्जनों को बांट दें और खुद भी प्रसाद खाकर जल ग्रहण करें। इस प्रकार करने से भगवान शंकर की कृपा से मनुष्य के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ऐसा कह के अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। उसे ब्राह्मण ने अप्सराओं के कथन के अनुसार विधिवत 16 सोमवार तक व्रत किया और भगवान शंकर की कृपा से मुक्त होकर बड़े आनंद से रहने लगा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव और पार्वती जी फिर उसी मंदिर में आए और ब्राह्मण को श्राप मुक्त निरोगी देखकर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे ब्राह्मण, यह सब कैसे हुआ। ब्राह्मण ने वही 16 सोमवार व्रत की सब कथा सुनाई। माता पार्वती व्रत का वृत्तांत सुनकर बहुत ही खुश हुई और उन्होंने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के व्रत करने से पूरा पुत्र कार्तिकेय ने आकर माता से पूछकर यह व्रत किया और माता के आज्ञा मानकर इस व्रत को पूर्ण किया और वह माता के आज्ञाकारी पुत्र बने। इस प्रकार वह ब्राह्मण अंतकाल तक सुकून का भोग करता रहा और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक करें। आप सब कि भगवान शिव शंकर हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अभी हमें आप इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।